सत विद्या यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सदमार्गदर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए, बिल्कुल सही जगह पर आप पहुँचे हैं। काम वासना के बारे में आपके धर्मों ने क्या सिखाया बताया है, आपके ग्रंथों ने क्या बताया है, आपके कथाकथित लोगों ने, समाज ने आपको काम वासना के बारे में क्या सिखाया है। आप जो कुछ भी इसके बारे में समझते हैं वह सारे मिथ्या और भ्रम न तो इतिहास के पन्नों में मिलेगा और न ही आपके धर्मशास्त्र और लोगों में। अगर आप सत्य से रूबरू होना चाहते हैं, वास्तविक यथार्थ आत्मबोध करना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि ऐसा जानकारी दुनिया में कोई चैनल नहीं है जो बताएगा। माँ प्रकृति से मैं लाया हूँ अमृत, आप सबको बांटने के लिए आया हूँ। तो आप सबसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल हैं और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से यह वीडियो आपके सेवा में उपस्थित है। काम वासना के बारे में आप जितने भी धारणा किए हैं वह सारे मिथ्या है, और जो नहीं है इस वीडियो से सीखिए और जानिए। पहले हम चलते हैं पार्ट 1 को, आप देख लेना। पार्ट 1 के बाद में कुछ वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से कुछ चीज़ों को रोक दिए थे। तो पार्ट 1 में हमने बताया है कि काम वासना, काम माने कर्म होता है, इच्छा भी होता है, क्रिया भी होता है, और वासना, वासना माने यानी आप साधारणतः यही समझते हैं कि लड़के का लड़की के साथ संबंध और लड़की के लड़के के साथ, यानी यौन इच्छा प्रकट करना काम वासना है। प्रबल तीव्र यौन इच्छा की क्रिया को काम वासना कहते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। बहुत ही सुंदर शब्द और अर्थों से भरा है काम वासना। काम का अर्थ काम या क्रिया होता है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए उपयोग नहीं किया है। निस्वार्थ काम है। और वासना, वास माने रहना, जिसका है ही नहीं है, कोई कार्य में किसी भी प्रकार से इच्छा नहीं है, जो पूर्ण हो गया है, प्राकृत हो गया है, जिसके अंदर में कोई इच्छाएं नहीं बच जाता है, उसे काम वासना कहते हैं। जैसे कोई संत है जिसके पास कुछ भी इच्छा नहीं है, उसको आप काम वासना है बोल दोगे तो लोग मार डालेंगे। अरे काम वासना, जिस निष्काम कर्म योगी को काम वासना कहा गया है, ना कि शारीरिक संबंध या यौन संबंध बनाने की इच्छा को काम वासना कहते हैं। यह नहीं जानते थे ना? तो चलिए देखिए मासूम मित्रों, मैं अपने अंतर्मन, अंतर्बोध, आत्म अनुभव से जो जीवन में काम वासना के बारे में जानता हूँ वह सब आपको बताने जा रहा हूँ। काम वासना जीवंत ऊर्जा का नाम है। हमारे ब्रह्मांड, हमारे सृष्टि और हमारे अस्तित्व का वजूद काम वासना से, हमारी उत्पत्ति काम वासना से हुआ है। ईसाइयत कहानियों में और हिंदू धर्म ग्रंथ चाहे मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो, भगवान ने अपनी इच्छाओं से सृष्टि बनाया, तो अपनी इच्छाओं से नहीं, निष्काम काम भाव से बनाया है। इसको बनाना है मतलब मनुष्य ये करेगा वो ऐसे करे, ऐसा नहीं बनाया। यह जीव अपने अनुकूलन, अपने जीवन के संघर्षों से अपना खुद का रूल और नियम बनाया है। अब चलते हैं कि काम वासना को आप किस दृष्टि से देखते हैं। तो काम वासना बहुत ही पाप है, घिनौना काम है, इससे बेकार चीज कुछ नहीं है। यह 6 लोभों, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, मोह, इन सब से ऊपर अव्वल दर्जे का पाप है। काम वासना में लोग अंधे हो जाते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। काम वासना का अर्थ अलग है, लेकिन हम लोग जो कामुकता है, कामुकता या पर लैंगिक क्षमता, तो उसका नाम कर दिए। जैसे कि बीजेपी, बी से भड़वा, ज से जल्लाद और पी से पार्टी, ये पी से पापी, भड़वा, जल्लाद, पापी। अब उसका नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। अब ये भड़वा, जल्लाद, पापी को हमें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी बोलना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से काम वासना को पर लिंग पर निर्धारित कर दिया है। तो हमें समझने के लिए चलिए काम वासना शब्द लेते हैं। इतना शुद्ध और पवित्र शब्द है काम वासना,
ज्ञान की परम और चरम अवस्था है। तो काम वासना से हमारे संसार की उत्पत्ति हुआ है और हमारे अस्तित्व भी उसी से, हमारे जीवंत ऊर्जा है, हमारी सारी शक्तियां काम वासना से है। जब हम कोई इच्छा ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर में कोई शक्ति नहीं। हमारे माता पिता संसर्ग के संबंध बनाए तो काम वासना ही से हम लोग निर्मित हुए हैं। अगर उन लोगों के अंदर में काम नहीं होता, इच्छा नहीं होता, तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। यह कोई पाप नहीं है, काम वासना पुण्य है। और पाप काम वासना प्रेम का भंडार है। किस प्रकार से, अगर इसको सही दृष्टि से, सही दिशा से, सही तरीके से संचालित किया जाए तो। अब पूजा पाठ सिद्धि साधना में काम वासना का सताना माने पापी, घोर दुष्टता और श्राप का भागीदार समझते नहीं। वासु मित्रों, ऐसा बात नहीं है। हमें सिद्धि साधना पूजा पाठ करते वक्त काम वासना क्यों सताता है? तो इसका प्रवृत्ति यही है, जैसे कि हम पानी का लैब में जांच करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक। उसी प्रकार से पत्थरों में जांच करें तो चूना रहेगा तो चूना मिलेगा, सोना रहेगा सोना, और कार्बन का मात्रा रहेगा तो कार्बन, जिंक एल्यूमिनियम रहेगा तो जिंक एल्यूमिनियम। उसी प्रकार से हमारा अस्तित्व का निर्माण ही काम वासना से हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी उत्पत्ति भी नहीं होता। यह हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब जैसे कि मेरे सामने कोई खूबसूरत लड़की या अप्सरा आ गया, अब खूबसूरत लड़की आ गई, अप्सरा आ गई, उसको सामान्य दृष्टि से हम देख सकते हैं, लेकिन उनको देखने से क्या होगा, हमारे शरीर में कुछ इच्छाएं पैदा होगा। अब इच्छाएं पैदा होगा तो इसका मतलब मैं पापी नहीं हूं। अब वहां पर कुछ मेरे मर्यादाएं हैं, वह मेरे को भाई बोलकर आया है, वह मेरे को गुरुजी मानकर आया है, तो मेरा दृष्टि और रिश्ता की पवित्रता के अनुसार मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। दूसरी बात, वह मेरे पास पेशेंट मरीज की तरह है तो मेरे लिए एक बच्चे की तरह है। इसी प्रकार से, लेकिन उसकी खूबसूरती है, उसके लिए तो हमारा दृष्टि देखेगा ही, कम से कम इच्छा और तुलना तो करेगा ही। तो अब इसका मतलब मैं पापी हूं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। यह हमारे मस्तिष्क, हम लोग जब स्त्री के गर्भ में होते हैं तब से हमारे जीवन में इच्छाएं पैदा हो जाते हैं। हम लोग बचपन से स्त्रियों का किसी भी चीज को, बचपन में हर चीज गहरा छाप हो जाता है। बचपन से हम छोटे थे बालक, तब माँ के स्तनों से दूध पीते थे। अब इसीलिए मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि पुरुषों को बड़े स्तनों वाले औरतें उनको पसंद होती है। क्यों? तो हमेशा से हम लोगों के दृष्टि में वह बस चुका है। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं कि पूजा पाठ करते वक्त क्यों हमें काम वासना सताता है, ध्यान करते वक्त क्यों सताता है? तो इसका वजह यही है कि हम लोगों की उत्पत्ति ही उससे हुआ है। हमारे विचार जो अवचेतन मन में है वह सारे हम लोग शून्य या फिर ध्यान या फिर विचार से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारे अंतर्निहित जो डेटा है, जानकारी, वह हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। अब इससे बचे कैसे? तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप इस काम वासना को टीवी की तरह आराम से देखिए। आप देखोगे तो आप जानोगे, समझोगे कि मुझे क्या हो रहा है, और जान जाने के बाद ऑटोमेटिक इंसान की इच्छाएं कंट्रोल हो जाती है। जैसे कि मैं यह बात बोल रहा हूँ, आपको बोलते वक्त मुझे जो कुछ भी अनुभव और स्मृति हो रहा है वह मुझे सुनाई दे रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं आपको कोई गलत चीज थोड़ा बोल रहा हूँ, सही चीज थोड़ा बोल रहा हूँ, या फिर काम वासना के बारे में बोलते बोलते कोई गलत विचार मेरे मस्तिष्क में थोड़ा आ रहा है। काम वासना बोलते बोलते मेरे मस्तिष्क में 1000 1 करोड़ चित्र आ रहा है, लेकिन मैं उसे देख रहा हूँ, मुझे उसमें कोई क्रिया नहीं करना है। इसी को महात्मा बुद्ध ने दृष्टा बोला था। तो काम वासना जीवंत ऊर्जा का नाम है। आप देखे होंगे साधु लोग आपके दरवाजे पर आते हैं तो इतना अहंकार क्यों रहता है? जो लोग शादी नहीं किए होते वो साधु बन ही नहीं सकता, और मैं उसको पूर्ण साधु नहीं मान सकता हूँ। साधु का अर्थ होता है साध लेना। तो आपके दरवाजे में आएगा तो फिर दूसरे के पत्नियों को, बीवी बच्चों को देखकर उनका जी किस तरीके से
चूरता है, तड़पता है, उसका दर्द वही जानेगा। इसीलिए आप देखना, जो लोग कुंवारे हैं वो अधिकतर क्रिमिनल की ओर अग्रसित हो जाते हैं, उग्र रहते हैं और असंतृप्त रहते हैं। हमारे शरीर में एक प्रकार से स्त्री धनायन है और पुरुष ऋणायन है, समझिए। हम लोग हमेशा एक्स वाई गुणसूत्र की तरह हम लोगों का एक्स वाई असंतुलन रहता है। पुरुषों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनमें अपने आप को कंट्रोल करने की, सामर्थ्य करने की और हजारों हजारों साल से दासी और गुलाम होने की वजह से उन लोगों की सहनशीलता बहुत तेज और प्रबल हो चुका है। लेकिन पुरुष वर्ग क्या है, आज़ादी और स्वतंत्रता की वजह से अपने इच्छाओं पर पूर्ण रूप से काबू पाने में असमर्थ होता है। काम वासना से ही संसार के निर्मित हुआ है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, प्रकृति का भी एक इच्छा होता है, प्रकृति में भी चेतना है, दिमाग है, ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, उसकी भी मेमोरी है, जिसकी वजह से संसार की रचना हुआ है। तो यह सारे चीज़ों को इसीलिए ईश्वर ने अपने काम या फिर अपने इच्छा से संसार को बनाया है, बोला है, न कि किसी धर्म के या इंसानों जैसा बैठा हुआ व्यक्ति स्वरूप देवता। अब खान पान में क्या है? तो देखिए, कटहल का सब्जी ऐसा सब्जी है जिसको खाए खाए उसका हार्मोन्स काम यानी काम वासना के लिए उत्तेजित हो जाता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे को गंभीर गंभीर खतरनाक खतरनाक तरीके से मसाला खिला रहे हैं, इससे उसके अंडाणु और शुक्राणु कम उम्र में मेच्योर हो जा रहा है। अब वह क्या है, उसके शरीर में अनेक प्रकार से इच्छाएं, उसके साथ में मोबाइल वोबाइल दुनिया भर के जानकारी अनकारी, इससे वो लोग अपने उद्देश्य को ना पाकर ये सारे चीज़ों पर उलझ जाते हैं या इन्हीं चीज़ों के लिए जानने के लिए कौतूहल हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। तो हमारे खान पान को साधना के दौरान नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। मांस वांस खाने से और उग्रता आता है, इसीलिए साधना के दौरान मांस नहीं खाते। मांस खाना पाप है ऐसा बात नहीं है। उसी प्रकार से लहसुन प्याज अन्य प्रकार से उत्तेजक पदार्थ भी खाने के लिए वर्जित रहते हैं सिद्धि साधना में। तो उसका मतलब यह नहीं है कि यह पाप या गंदगी से पैदा हुआ है। ठग धर्म हिंदू धर्म में क्या बोला है कि जो लहसुन है उसकी उत्पत्ति बिल्ली के पंजे से हुआ है और जो प्याज है उसकी उत्पत्ति कुत्ते की अंडकोश से हुआ है। अरे मूर्ख, और उन सब से भी परम मूर्ख जो इस प्रकार से कथावाचक को सुनते हैं। और इस प्रकार से ग्रंथ लिखने वाले तो संसार का सबसे नीच प्राणी है। वनस्पति और जीवों के लिंग योनि इन सारे चीज़ों से जोड़ते हैं। ये लोग कितने क्रिमिनल और रेपिस्ट आदमी होते। इन लोगों को जहाँ भी देखो लिंग योनि काम वासना ही। ये ब्राह्मणों का देखो 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल इतने छोटे छोटे बच्चियों का रेप कर रहा है। बीजेपी ने पूरा छूट दिया है इनके साथ। तो पहले हजारों हजारों साल से ऐसा ही करते थे और आज भी कर रहे हैं। अधिकतर कामी तो यही लोग होते हैं। अब चलिए चलते हैं कि काम वासना के लिए खान पान और सिद्धि साधना में इस प्रकार से वर्जित है, न कि मांस खाना कोई पाप है, न कि कोई वनस्पति पेड़ पौधे। अब सिद्धि साधना के दौरान आपको अप्सराएं या महिलाओं या लड़कियों को गंधर्व देवता यक्ष जैसे लड़के दिखाई देते हैं, तो वह हमारे इच्छाओं का प्रतीक है। वही हमारे मेमोरी में कल्पना के रूप में प्रकट होता है, न कि कोई देवता या कोई ईश्वर आपके बीच में परीक्षा लेने के लिए आपको भेजता है। तो आप इसके बारे में जान गए होंगे अच्छी तरीके से। और प्राकृतिक सिद्धि साधना ऊर्जाओं का प्राचीन तंत्र विद्या सीखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो बस इतना ही, बस छोटा छोटा बच गया था उसको इसमें पूरा किया। यथार्थ अंतर्वाणी सदमार्ग चैनल अवश्य देखें, शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा हो तो।